जोहार साथियों, कल देश में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और हमारे इस राज्य में तीसरे चरण का चुनाव है 4 सीटों पर, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है और धनबाद है। इसके पहले 20 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा था, और उसके पहले 4 पर चुनाव हुए थे और शेष 3 सीट 1 तारीख को जो संथाल परगना की तीनों सीटें हैं वहां पर चुनाव होंगी। ये चुनाव हमको लगता है कि बहुत ही पहली बार सोच समझ करके, किसी भी बहकावे में नहीं आकर प्रबुद्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में प्रथम चरण से ही पिछड़ते नजर आई और जो भाषाएं उनके द्वारा कही गई, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और अब वो चीजें धीरे धीरे जब एक बहुत बड़ा वर्ग उनको निष्कासित करने लगा तो धर्म से नीचे उतरकर वो जाति समूह में बदल गई। हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो मतदाताओं का एक बड़ा सबल और प्रबुद्ध वर्ग है, क्षत्रिय समाज, उनके प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित किया गया तो उनकी एक नाराजगी आई और समाज का एक बहुत समृद्ध बौद्धिक वर्ग जिस वर्ग को साहित्य में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, शैक्षणिक सेवाओं में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में, वैसे कायस्थ समूह को भी अपमानित करने का लगातार काम किया गया। देश के बहुत बड़े नौकरशाह रहे, विदेशी मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के जानकार यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। क्योंकि वो जानती है कि हजारीबाग चुनाव वो हार गई, तो सारा ठिकरा उन पे फोड़ने के लिए भाजपा जानती है कि कल धनबाद का जनादेश क्या आएगा, तो राज सिन्हा जी को, उनको भी राजनीतिक मोहरा बनाया गया ताकि ठिकरा उनके सर पर भी फोड़ सके। और ये लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाते हैं। और जब लोगों से शोकौच किया गया, उनके जब जवाब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग सामंतवादी सोच के लोग हैं।
कैसे कैसे रंग बदलते रहते हैं लोग। मना चुनाव जीतना ही है, इसे किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, क्वालिटी और पॉलिटी का कोई जरूरत नहीं है। कॉमन कॉज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो, केवल चुनाव जीत लो। अपने नेताओं के बारे में, अपने पूर्व सांसद के बारे में, उनका प्रत्याशी जिस भाषा का प्रयोग करता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सबको ही मर्माहत होते हैं कि किधर जा रहा है समाज। और जो बौद्धिक समाज है उसको तो अब समझना पड़ेगा, यह समय उनका है कि वो अपना दिशा तय करे। समाज में केवल नफरत रहेगा, विद्वेष रहेगा, या समृद्धि रहेगी, भाईचारा रहेगा। मैं आपके माध्यम से इन 4 जगहों पर जहां मतदान होने हैं, और चारों जगह अपने आप में इस झारखंड राजकीय राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। रांची तो चूंकि राजधानी है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, खनिज की राजधानी धनबाद, और गिरिडीह जो पर्यावरण के साथ साथ जहां औद्योगिक गतिविधियां भी है, खनन कार्य भी होते हैं और किसानी भी होती है। इन चारों जगह में आम मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करे, प्रचंड गर्मी के लिए वो सुनिश्चित करे कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा मतदान हो जाए, और फिर 4 बजे से जाके लाइन में खड़े हो जाए, ताकि 5 बजे के बाद जब उनके पास में पुर्जा आ जाए तो 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक वो मत डालकर ही निकले। क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान, और हम पॉलिटिकल पार्टी भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान, ताकि राजनीति की गुणवत्ता बनी रहे। और जो आज वर्तमान में सत्ता में है, उनकी सोच को